ओके सो यस हे टू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग। आई होप सो यू गाइज आर ऑल गुड। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि कैसे तुमको अपने आईसीएसई क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर के बोर्ड एग्जाम में 80 ऑन 80 स्कोर करना है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक एक चीज को डिस्कस किया है। मैं जानता हूँ इस बार जो ना तुम लोग एक एक्सपेरिमेंटल बैच हो, क्योंकि आईसीएसई 2025 से जो है जूलियस सीजर और ट्रेजर चेस्ट को जो ना इंप्लीमेंट किया गया है। लेकिन नो मैटर व्हाट, इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ आईसीएसई 2025, तुम्हारे पास में जो है 2 से 3 दिन बचे हुए हैं, या फिर 4 घंटे बचे हुए हैं, 6 घंटे बचे हुए हैं, 8 घंटे बचे हुए हैं, या फिर जो है तुम जो है आईसीएसई बैच 2026 या फिर और फॉरवर्डिंग बैच के जो है ना स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास पूरी साल बची हुई है। इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ पर मैंने टॉपर्स के सजेशंस, जिन टीचर्स ने जो ना इस बैच के बच्चों को जो ना बेसिकली या फिर प्रीवियस क्लास 9th के स्टूडेंट्स को जो ना जूलियस सीजर और ट्रेजर चेस्ट पढ़ाई है, उनके रिकमेंडेशंस और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो ना इस वीडियो को बनाया है। तो इसमें एक एक चीज की बात की गई है, सो प्लीज जस्ट वॉच दिस टिल दी वेरी एंड। उसके साथ साथ एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज, ऑन 19th ऑफ फेब 9 PM यानी आज के दिन ही, व्हेन आई एम ड्रॉपिंग दिस वीडियो, हम एक ऐसा लाइव सेशन लेने वाले हैं जहां पर मैं तुम्हारे को जो है पूरी जूलियस सीजर और पूरी ट्रेजर चेस्ट, हर एक सीन, हर एक पोयम, हर एक स्टोरी, हर एक चीज को जो है हम लोग उस सेशन में कर रहे होंगे। इन अ सिंगल सेशन में पूरे के पूरे सिलेबस को तुम्हारे कवर कराऊंगा विद ऑल डिटेल्स। तो एक सिंगल मैराथन कैन सेव यू, वो जो है तुम्हारी पूरी की पूरी आईसीएससी इंग्लिश लिटरेचर को जो ना सॉर्ट आउट कर देगा। और उसके साथ साथ वहां पर मैं कुछ अपने प्रोडिक्शंस भी सेट करने वाला हूँ कि कल के दिन एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस या फिर एमसीक्यूज कहां पर से फॉर्म हो रहे होंगे, कौन से सीन से, कौन से पोएम से, कौन सी स्टोरी से। तो प्लीज उसमें आ जाना भाई। एक तरीके से पेपर लीक होने वाला है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में जो मेरे सजेशंस थे, जो मेरी प्रोडिक्शंस थी, वो वहां पर से सच हुई। तो सेम वे अब हम लोग जो है ना सेम चीज आज रात के करने वाले हैं फॉर इंग्लिश लिटरेचर बोर्ड एग्जाम। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्क्रीन पे आते हैं और समझते हैं सब कुछ। तो यार देखो, सबसे पहले तो यहां पर से अगर हम लोग स्क्रीन पे आते हैं और देखते हैं हर एक चीज को, तो सबसे पहले तो जो तुम्हारा एग्जाम का पैटर्न है ना, उसी चीज को समझो। क्योंकि तुम्हारे को अगर यही नहीं पता है कि तुम्हारा एग्जाम आता कैसा है, फिर तो तुम कैसे ही जो ना 80 ऑन 80 या 70 ऑन 80 भी कैसे ही स्कोर करोगे। तो सबसे पहले तो जो तुम्हारा सेक्शन ए आता है, ठीक है, उसके अंदर जो है तुम्हारे एमसीक्यूज होता है, जो कि जूलियस सीजर पे बेस्ड होते हैं, प्रोज पे बेस्ड होते हैं, पोएट्री पे बेस्ड होते हैं। तो कंबाइंड वे में जो ना तुम्हारे को 20 मार्क्स के जो है यहाँ पर से एमसीक्यूज देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में सेक्शन बी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर से जो ना तुम्हारे पास जूलियस सीजर होती है। अब देखो होता क्या है ना, तुम्हारे को 4 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। तुम्हारे को एक 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 तो जो ना हर जगह से करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद में इट्स अप टू यू कि तुम्हारे को जो ना एक जो फोर्थ क्वेश्चन है, वो या तो जो ना तुम जूलियस सीजर से अटेम्प्ट कर सकते हो, या फिर जो है तुम्हारे को वो जो है बेसिकली तुम प्रोज से कर सकते हो या पोएट्री से कर सकते हो। लेकिन तुम्हें एक एक क्वेश्चन तीनों ही सेक्शन से, मतलब एक क्वेश्चन ऑन जूलियस सीजर, एक क्वेश्चन ऑन प्रोज और एक क्वेश्चन ऑन पोएट्री करना ही पड़ेगा। और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो तुम्हें करना है वो तुम कहीं से भी कर सकते हो। सो ईच सेक्शन हैज कंपल्सरी एंड चॉइस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। और इसके साथ साथ जो मैंने जिस तरीके से तुम्हें बताया है, उस चीज को याद रखना। इट इज रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड कि तुम्हारे को एग्जाम देने जाने से पहले ही जो लग रहा है कि भैया मैं जो ना पर्टिकुलरली पोएम्स में ज्यादा स्ट्रांग हूं, या फिर पर्टिकुलरली पोएट्री में ज्यादा स्ट्रांग हूं, या फिर पर्टिकुलरली मैं जूलियस सीजर में तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूं, तो फिर उस केस के अंदर जो है तुम लोग बेसिकली सेकंड क्वेश्चन को जो है उधर से ही ऑप्ट करना। बाकी मेरी साइड से इट इज रिकमेंडेड कि जूलियस सीजर को इतने अच्छे से पढ़ो, क्योंकि सेम कैरेक्टर्स है, सेम सारी चीजें हैं। तो तुम्हारे को क्योंकि पोएम्स और प्रोज में डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज में पढ़ना है और डिफरेंट डिफरेंट कहानियां ही पढ़नी है, वेयर एज जूलियस सीजर इट इज अ कंप्लीट प्ले, ठीक है। तो यहां से तुम जो ना 2 क्वेश्चन को ऑप्ट करना, ये मेरी साइड से एक रिकमेंडेशन है, और बाकी टॉपर्स का भी रिकमेंडेशन है। आगे बढ़ते हैं। तो यार देखो, लाइक बिफोर गोइंग अहेड आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि अगर तुम लिटरली चाहते हो कि तुम इस लास्ट टाइम में भी जो ना सारी चीजों को ढंग से रिवाइज कर लो, तो आई विल सजेस्ट यू कि तुम हमारी जूलियस सीजर के नोट्स के साथ में आगे बढ़ सकते हो। एक्ट 3 to 5 में हमने इतने तगड़े नोट्स बनाए हैं, एंड इट्स बीइंग यूज्ड बाय मोर देन 6000 स्टूडेंट्स। डू यू नो द रीजन व्हाई? बिकॉज ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। दिस कम्स एट अ प्राइसिंग ऑफ जस्ट 149 रुपीज। और इसके अंदर मैं तुम्हें बता देता हूं, यहां पर हमने सीन वाइज फॉर्मेट में हर एक सीन पे 15 से 20 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि तुम्हारी कीन टू कीन डिटेल्स को जो ना इंक्लूड करते हैं। मतलब कि अगर वो पॉइंट्स को तुम यूज कर दो ना अपने आंसर्स में, तो तुम्हारा एग्जामिनर तुम्हें खुश होकर पूरे मार्क्स दे दे। उसके साथ साथ जो है समरी, कीवर्ड्स, हर एक चीज हमने सीन वाइज फॉर्मेट में डाल रखी है, तो तुम इसको यूज कर सकते हो। इफ यू कैन अफोर्ड दिस, आई विल लाइक श्योरली रिकमेंड यू कि तुम जो ना इसको परचेज करो और इसको यूज करो। इसकी लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। तो आप सबसे पहले तो यार देखो, यहां पर से
सबसे पहली चीज आ जाती है जूलियस सीजर, जो कि एक ड्रामा है। तो तुम्हारे को पूरे प्ले को जो ना मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। आज रात वाले सेशन में मैं तुम्हें हर एक चीज एकदम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ में हर एक चीज करा दूंगा। यू कैन लर्न दी इंपॉर्टेंट डायलॉग्स, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो उन कोट्स को तुम्हारे को आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए भी अगर इफ यू वांट कि भैया आप जो है एक सेपरेट वीडियो बना दो विच कैरीज ऑल द इंपॉर्टेंट कोट्स विच आर देयर इन द एक्ट 3, 4, 5 ऑफ जूलियस सीजर, तो मैं बना दूंगा। बस कॉमेंट में बता देना की स्पीचेस एंड द लिटरेरी डिवाइसेस, ठीक है। अब ये जितनी भी चीजें हैं बाकी की तो मैं करा ही दूंगा, बट अगेन अगर तुम्हें एक ऐसी कंसाइज वीडियो चाहिए जहां पर मैं सिर्फ तो सिर्फ कोट्स की बात कर रहा हूं, सो जस्ट मुझे एक बार बता देना, आई विल मेक दैट। उसके बाद में अंडरस्टैंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, मतलब कि जैसे कि जूलियस सीजर, ब्रूटस, लाइक केशियस, मार्क एंटनी, इनके बारे में तुम्हारे को इनकी कैरेक्टर मोटिवेशंस पता होनी चाहिए कि मतलब इनकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये किस चीज में माहिर है। जैसे कि जूलियस सीजर की बात करें, कैसे वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, ब्रूटस कैसे एक आइडलिस्ट है, केशियस जो ना कैसे जो है बेसिकली एक बहुत लाइक कीन कॉन्स्पिरेटर है, जो कि जो ना एक बहुत बड़ा मतलब समझ लो कैसे ये साजिशों को जो ना रचता है। उसके बाद मार्क एंटनी कैसे एक बहुत ही ज्यादा एक्सेलेंट मैनिपुलेटर है। तो ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ फोकस ऑन दी इंपॉर्टेंट थीम्स, जैसे कि फेट वर्सेस फ्री विल, उसके साथ साथ बिट्रेयल एंड दी लॉयल्टी, पावर एंड करप्शन। तो ये सारी चीजें जो ना तुम्हें याद रखनी है। यू हैव टू मेमोराइज इंपॉर्टेंट कोट्स एंड देयर मीनिंग्स फॉर द टेक्सचुअल रेफरेंस, क्योंकि तुम्हें आंसर्स में ये सारी चीजों को यूज करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोज में अगर हम बात करें तो यार देखो, प्रोज की मतलब यहाँ पर जो ना तुम्हारे को यू हैव टू रीड एवरी स्टोरी केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन कैरेक्टर्स, थीम्स एंड मॉरल्स। देखो जनरली है क्या ना कि तुम्हारी जितनी भी स्टोरीज हैं उनके एंड में तुम्हारे को एक लाइक बेसिकली या तो मिस्टेरिकल एंडिंग मिलेगी, जैसे कि एलिवेटर में हुआ है। बाकी अदरवाइज जो है ना तुम्हारे को जनरली जो ना एक मॉरल एंडिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। सो तुम लोगों को जो ना ये सारी चीजें याद रखनी है। उसके साथ साथ क्या थीम रही है पूरी स्टोरी की, लाइक क्या टोन रही है, उसके साथ साथ कौन से कैरेक्टर्स रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम्हें याद रखनी है। पे अटेंशन टू दी लिटरेरी टेक्निक्स, मतलब कि देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। और इसके लिए भी तुम हमारी ट्रेजर चेस्ट वाली ई बुक को भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि क्या लिटरेरी डिवाइसेस को यूज किया गया है, क्या फिगर्स ऑफ स्पीच जो ना यूज हुई है। सो बेसिकली आयरनी, सटायर, सिंबोलिज्म, हाइपरबोले या फिर अपोस्ट्रोफे, तो ये क्या चीजें जो ना यूज हो रही हैं ये तुम्हारे को एकदम क्लियर होना चाहिए। उसके साथ साथ फोकस ऑन हाउ कैरेक्टर्स चेंज और ग्रो थ्रू आउट द स्टोरी। समझ लो, मतलब कि तुम्हें ये देखना है कि कोई भी कैरेक्टर जब स्टार्ट हुआ था तो वो कैसा था और जब एंड हुआ था तब वो कैसा था। जैसे एडजोआ वाली कहानी में यू माइट हैव सीन दैट कि एडजोआ जो ना पहले बहुत ज्यादा एक तरीके से अंडर कॉन्फिडेंट थी, बट वो जब रेस जीत गई थी तो वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई थी। उसने सारी चीजों का जवाब अपनी नाना को जो है बेसिकली अपने एक्शंस के थ्रू दिया था। तो ऐसे ही जो ना तुम्हें समझना पड़ेगा हर एक चीज को, हर एक कैरेक्टर को थ्रू आउट द स्टोरी। उसके साथ साथ यू हैव टू प्रैक्टिस समरी राइटिंग एंड कैरेक्टर स्केचेस फॉर द रिवीजन, ठीक है। और ये चीज को जो ना तुम लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़े, सो यहाँ पर से पोएट्री, अब लाइक ट्रेजर चेस्ट में जो पोएट्री है ना, पोएट्री इज अ डिफरेंट सेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल पोएम्स में जो ना उतना ज्यादा जो ना मैं घुसना नहीं पड़ता जैसे हमें स्टोरी में घुसना पड़ता है। सो रीड ईच पोएम मल्टीपल टाइम्स टू अंडरस्टैंड द डीप मीनिंग, ठीक है। क्योंकि देखो पोएम्स छोटी छोटी होती है, 2 मिनट में पूरी जो ना पोएम रीड हो जाती है। उसे बहुत अच्छे से भी रीड करोगे तो 5 मिनट लगेगा, और ऐसे अगर 3-4 बार हर एक पोएम को रीड कर लेते हो तो तुम जो ना उसे अच्छे तरीके से समझ सकते हो। आइडेंटिफाई दी पोएटिक डिवाइसेस, मतलब कैसे पोएटिक डिवाइसेस को जो ना यूज किया गया, लाइक इमेजरी, मेटाफॉर्स, पर्सोनिफिकेशन। उसके साथ साथ फोकस ऑन थीम्स एंड द मैसेज ऑफ ईच पोएम, के मतलब हर एक पोएम में आपको क्या एक मॉरल एंडिंग देखने को मिली है। उसके साथ साथ लर्न द बैकग्राउंड ऑफ द पोएट एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस द पोएम। अब ये भी एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पोएट जो एक ऑथर है वो जो है बेसिकली किस बैकग्राउंड से आते हैं, उनका लाइक मोटिवेशन क्या है व्हाइल राइटिंग दैट पोएम। उसके साथ साथ राइट शॉर्ट समरीज एंड क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब अगेन वही है कि तुम्हारे को एकदम कीन टू कीन डिटेल्स को जो ना आइडेंटिफाई करना है इन पोएम्स एज वेल। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, सो यहाँ पर से अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है दैट यू हैव टू डेवलप दी स्ट्रॉन्ग आंसर राइटिंग स्किल्स। अब देखो जैसे कि आंसर को स्ट्रक्चर हम करते हैं, तो सबसे पहली चीज जब तुम स्टार्ट कर रहे हो तो इंट्रोडक्शन, ब्रीफली इंट्रोड्यूस द थीम, बैकग्राउंड और मेन आइडिया। और उसके साथ साथ जो ना बॉडी पैराग्राफ्स जो ना उसमें टेक्सचुअल रेफरेंसेस को यूज करो, कोट्स को यूज करो, एक्सप्लेनेशंस को दो, ठीक है। उसके साथ साथ जो ना कंक्लूजन भी दो एक, लाइक यू हैव टू समराइज योर पॉइंट इफेक्टिवली, ठीक है। अब जो तुमसे पूछा गया ना तुम उन्हें इन 3 फॉर्म में जो ना लेकर के स्ट्रक्चर करके आंसर कर सकते हो। अदरवाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि भाई साहब आपको जो ना एट लास्ट अपने आंसर को बहुत ज्यादा कंसाइज रखना है। कंसाइज का मतलब ये है कि आंसर की जो लेंथ है वो जितनी शॉर्ट हो सकती है उतनी शॉर्ट रहे और उसमें सारी की सारी डिटेल्स आ जाए। उसके साथ साथ बी एनालिटिकल नॉट जस्ट डिस्क्रिप्टिव, मतलब डोंट जस्ट समराइज द प्लॉट, एनालाइज व्हाई थिंग्स हैपन। उसके साथ साथ जो है एक्सप्लेन कैरेक्टर मोटिवेशंस एंड थीमेटिक सिग्निफिकेंस, यूज सोफिस्टिकेटेड वोकैबुलरी बट डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि भाई बच्चे क्या करते हैं जस्ट टू लाइक शो दैट कि मतलब उनको जो ना बहुत चीजें आती है, वो बहुत ही ज्यादा जो ना अनइवन लाइक वोकैबुलरी का जो ना यूज कर लेते हैं, उसकी तुम्हें स्पेलिंग भी नहीं आती होंगी,
है ना, तो मैं उससे सेंटेंस को भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते होगे शायद से, तो वो तुम्हारे मार्क्स कटवा देगा एट लास्ट। उसके साथ साथ कीप सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट एंड टू द पॉइंट। अब ये जो ग्रामेटिकली करेक्ट है ना, मतलब कि इसका मतलब यही है कि एट लास्ट आपका जो ना जो सेंटेंस, जो भी तुम जो भी बात बोलने के लिए यूज कर रहे हो ना, वो एक बहुत ही वेल कंस्ट्रक्टेड फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, देन वी हैव दी प्रैक्टिस विद दी सैंपल पेपर्स। अब देखो मैं तुम्हारे को ऑब्वियसली कल के दिन ऑन 20th ऑफ फेब दिन के टाइम पे स्पेसिमेन पेपर सॉल्व कराऊंगा, बट इट इज अगेन सजेस्टेड कि टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से तरीके से अच्छे तरीके से समझने के लिए, पेपर पैटर्न को अच्छे तरीके से समझने के लिए, और सो दैट तुम एंड मोमेंट पे जाके बोर्ड एग्जाम वाले दिन पैनिक ना करो एग्जामिनेशन हॉल में। बेटर इज दैट कि तुम जो ना लेकर के सैंपल पेपर्स को प्रैक्टिस कर लो। अब यहाँ पर से 5 से 10 सैंपल पेपर मैं तब तो मैं रिकमेंड करूंगा जब तुम्हारे पास में जो ना एक आध महीना है, लेकिन अभी के लिए आई वुड सजेस्ट यू कि एक स्पेसिमेन पेपर, ठीक है, उसके बाद में एक सॉल्व्ड सैंपल पेपर, ठीक है, और एक अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर जो ना तुम्हारे को बेसिकली लाइक सॉल्व करना है, ठीक है। चेक आईसीएसई मार्किंग स्कीम्स टू अंडरस्टैंड हाउ मार्क्स आर अलॉटेड, और उसके साथ साथ कैसे मार्क्स कटते हैं ये भी चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। राइट मॉक टेस्ट इन टाइम कंडीशंस टू लाइक इंप्रूव द स्पीड, एंड उसके साथ साथ मॉडल आंसर्स को जो ना लेकर के टॉपर्स के एनालाइज करो। वो सेम चीज को जो ना मैं एनालाइज करवा चुका हूं तुम्हें इन माय एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन वाले सेशंस में, तो उनको तुम देख सकते हो। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, सो रिवाइज इफेक्टिवली बिफोर द एग्जाम। तुम्हारे पास में अगर नोट्स जो हमने प्रोवाइड करे, आइदर तुम उनको भी यूज कर सकते हो या हमारे सेशंस के थ्रू अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाओ। क्रिएट माइंड मैप्स, तुम्हें पता होना चाहिए कि लाइक कैरेक्टर जो ना बेसिकली क्या क्या रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रहा है, किसके साथ में कर रहा है, क्या थीम है उसकी, उसके साथ साथ जो ना यू हैव टू मेमोराइज द की कोट्स। अब ये कोट्स जो ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं भाई, क्योंकि देखो इन्हीं के बेसिस पे जो ना एक एक्सट्रैक्ट फॉर्म होता है जिस पर जो है फिर क्वेश्चन फ्रेम होता है, ठीक है। सो तुम्हारे को जो ना कोट्स याद होने चाहिए, एंड लिटरेरी डिवाइसेस हैव अ लास्ट मिनट चेकलिस्ट फॉर इंपॉर्टेंट थीम्स, कैरेक्टर्स एंड दी सिंबल्स। उसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़े, सो नाउ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम। अब भैया हम बोर्ड्स में जाकर के टाइम को मैनेज भी कैसे करें, ये भी मैं तुम्हें इन शॉर्ट अभी बता देता हूँ। तो देखो 15 मिनट्स तुम्हारे पास में जो ना रीडिंग टाइम के रहते हैं, तो उसके अंदर जो ना तुम्हारे को बेसिकली सारे क्वेश्चंस को रीड करना है, एंड यू हैव टू प्लान योर आंसर्स मेंटली एंड रिकॉल की पॉइंट्स, कोट्स एंड लाइक थीम्स, डिसाइड हाउ टू अलॉट योर टाइम फॉर ईच सेक्शन। मतलब एमसीक्यूज में तुम कितना टाइम देने वाले हो। अब देखो एमसीक्यूज के लिए आई वुड सजेस्ट यू कि तुम जो ना लेकर के 15 मिनट दे दो मैक्स टू मैक्स, विच इज मोर देन एनफ। उसके बाद में ड्रामा जो होता है जूलियस सीजर का, उसके लिए 35 मिनट तुम देने चाहिए तुम्हारे को। उसके बाद में पोएट्री को तुम्हारे को 35 मिनट देने, और प्रोज को जो है तुम्हारे को 30 मिनट देना है। तो अब यहां पर से भी भैया ये तो चलो क्या ही फॉर्मेट हो गया। मैं तुम्हारे को सबसे पहले तो इन शॉर्ट एकदम क्लियर करके बताता हूँ। रीडिंग टाइम जब तुम्हारे को 15 मिनट का मिल रहा है, उसमें जो ना तुम लोगों को पहले तो जो ना चॉइस बनानी है, कौन से 4 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को तुम ऑप्ट करने वाले हो, ठीक है। सो वो चॉइस को पहले तो बिल्ड कर लो, ठीक है, वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो वहां पर से उसके लिए तुम्हारे पास बस 5 मिनट है, वो मोर देन एनफ है, और बाकी के 10 मिनट में जो ना तुम एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो। फिर उसके बाद में जब तुम लोगों का लाइक राइटिंग टाइम स्टार्ट होता है ना, तो आउट ऑफ 120 मिनट्स तुम्हारे को मैक्स 10 मिनट देने हैं किस चीज पे, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट देने हैं एमसीक्यूज पे, और एंड में तुम्हारे पास 10 मिनट होने चाहिए रिवीजन के लिए, ठीक है। तो अब 20 मिनट तो चले गए, बचे कितने 100 मिनट, जिसमें से तुम हर एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पे 25 मिनट्स तक जो ना दे सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर तुम चीजों को स्ट्रक्चर करते हो ना, तुम बहुत इजीली मार्क्स फैच आउट कर दोगे। उसके बाद में भैया राइटिंग टिप्स फॉर द मैक्सिमम मार्क्स, अब इनको अच्छे तरीके से सुनना। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही होती है ना कि यार एक अच्छे इंप्रेशन के लिए आप अच्छी हैंड राइटिंग में लिखो। सो राइट नीटली एंड लेजिबली टू मेक अ गुड इंप्रेशन। उसके साथ साथ अंडरलाइन द की पॉइंट्स, कोट्स एंड द लिटरेरी डिवाइसेस टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। समझ रहे हो, मतलब व्हाइल आंसरिंग तो तुम्हारे को जो ना सिर्फ तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुम बस आंसर कर दे रहो, तुम्हारे को कोट्स का इस्तेमाल करना है, कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है, इंपॉर्टेंट कीन टू कीन डिटेल्स का इस्तेमाल करना है। उसके साथ साथ कीप ऑन आई ऑन द क्लॉक, ठीक है, मतलब ज्यादा समय एक ही आंसर पे जो ना वेस्ट मत करना। बच्चे जनरली ऐसा करते हैं, इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम में तो बहुत ज्यादा करते हैं कि तुम कुछ आंसर्स को एकदम जल्दी जल्दी में लिख रहे हो, कुछ में तुम ऐसे देख रहे हो, बस ऐसे जो ना 2-4 मिनट बर्बाद कर रहे हो, ये बेवकूफी मत करना। उसके साथ साथ स्टिक टू द वर्ड लिमिट एंड एंश्योर आंसर्स आर डिटेल्ड बट नॉट ओवरली लेंथी। समझ रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, कि आपको आंसर को कैसा रखना है, कंसाइज रखना है। यू शुडंट बी लाइक कि हाँ भाई जस्ट बिकॉज मुझे जो ना एक लेकर के लंबा आंसर लिखना है तो मैं बस उस मोटिव के साथ में लिख रहा हूँ। नहीं, जो चीज़ें पूछी गई हैं उनको एक प्रॉपर फॉर्मेट में मैंने आंसर कर दिया है, कम से कम लेंथ में मैंने आंसर करा, और जितनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मांगी गई थी उससे एक ज़्यादा ही लिख दी है। डिटेल्स ज़्यादा दे सकते हो बट अगेन लेंथ नहीं बढ़ाना, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़े, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि भाई फाइनल टिप्स क्या है मेरे एंड से, कि अगर इफ यू वांट टू स्कोर 80 ऑन 80, तो सबसे पहले तो भैया हर एक मल्टीपल लाइक रीड ईच टेक्स्ट मल्टीपल टाइम्स सो दैट तुम्हारे पास में एक डीप अंडरस्टैंडिंग हो। टेक्सचुअल एविडेंसेस और कोट्स को जो ना एक्यूरेटली यूज करना। उसके साथ साथ राइट स्ट्रक्चर्ड वेल एनालाइज्ड आंसर्स, ठीक है, जब आंसर लिख रहे हो तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर्स को जो ना रिप्रेजेंट करना। और
इतना देखना कि एग्जैक्टली क्या चीज पूछी गई है और तुम उसे आंसर कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद में मैनेज टाइम इफेक्टिवली एंड प्रैक्टिस दी पास्ट पेपर्स, अभी के लिए उस चीज से स्टार्ट हो जाओ। उसके साथ साथ जो है रिवाइज थॉरोली एंड स्टे कॉन्फिडेंट, मतलब कॉन्फिडेंट रहना हमको थ्रू आउट, और ऐसे डरना नहीं है कि कोई बहुत ही बड़ी चीज है, तुम आराम से 80 on 80 निकालोगे। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, अभी मैंने जितनी भी चीजें तुम्हें बताई है ना, इनको इंप्लीमेंट करना है। दिस वाज नॉट अ लाइक एनी एंटरटेनमेंट वीडियो, समझ रहे हो। यहाँ पर मैंने जो भी चीजें तुम्हें बताई हैं इन सबको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी जाकर के जो हम रिजल्ट निकाल पा रहे होंगे और तभी हम जाकर के 80 on 80 स्कोर कर पा रहे होंगे। बाकी अभी हम रखते हैं इस वाले वीडियो में यार इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसलाड, सी के ओपी।